ही नहीं पड़ती कि मैं टॉपिक तलाश करूं। मुझे मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे देखने वाले हैं ना, वो मुझे टॉपिक खुद ही बता देते हैं और मैं फिर उसमें वीडियो बना देती हूँ और फिर इस तरह इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाता है, आपकी भी और मेरा काम भी हो जाता है। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई ना, वो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और वो है दाल चावल। और दाल चावल किसको पसंद नहीं होते, ये तो कोई बच्चा भी अगर बनाना चाहे ना तो वो भी इजीली बना सकता है। तो ये आप इसका जो बिजनेस है वो आप कहाँ कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें शेयर करूँगी। और आप लोग अक्सर क्या गलतियाँ कर जाते हैं कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्यों नुकसान होता है, क्या वजह होती है, वज़न, ग्राम, सब कुछ सबके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊँगी कि आप उसके साथ सलाद या अचार किस तरह आप सर्विंग करेंगे उसकी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। और जिसके अलावा मैंने की है सर्दियों की कुछ शॉपिंग, वो मैं आपको एंड में थोड़ी सी दिखा दूँगी कि मैंने क्या की है शॉपिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ज़रूरत है बेशक जितने मर्जी कपड़े हों। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरी एक सिस्टर है और अक्सर औकात मुझे मैसेज भी करती हैं और मशवरा भी लेती रहती हैं। अच्छी बात है, इंसान को हर काम मशवरों के साथ करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कि दाल चावल जब बनाते हैं तो उसकी रेशो क्या होनी चाहिए, यानी कि कितना वज़न हो, कितने ग्राम हो। तो माय डियर सिस्टर, मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी जो होता है ना, हर इंसान जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है वो एक रेडी वाले से लेके एक रेस्टोरेंट तक सब एक जैसे नहीं होते। हर इंसान अपना एक उसका अंदाज़ा होता है। कुछ लोग प्यालियों में दाल चावल देते हैं, कुछ लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स में देते हैं, कुछ लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक बर्तन होते हैं उसमें बाकायदा तौर पर पैमाइश करके देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं दाल चावल बना रही हूँ ना, वो है मूंग मसूर की दाल। अब दालें कई किस्म की होती हैं, आप चाहें तो दाल चावल का जो अपने ठेला लगाना है, स्टॉल लगाना है, काउंटर लगाना, कुछ भी लगाना है या रेस्टोरेंट में रख दी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अपनी अप्रोच है कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। जो दाल चावल का बिजनेस है ना, वो 2000 रुपये से लेकर, या हम यूँ कह सकते हैं कि 2 किलो चावल भी अगर आप लेना चाहें ना और उसके साथ आप 1 किलो दाल लेने, तो आप उससे भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास हज़ारों लाखों रुपया हो तब ही हम जो है ना वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम वीडियो देखने से या सिर्फ सोचने से कोई भी काम शुरू नहीं होता, प्रैक्टिकली हर काम होता है। प्रैक्टिकल होगा तो काम होगा। आपने अगर शुरू में दाल चावल लगाने हैं तो आप कोई भी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे लेके दाल चावल खड़े हो जाएं, या कोई भी छोटा सा काउंटर बनवा लें। और आपने लोकेशन कौन सी सेट करनी, जो आप सबसे पहले गलती करते हैं ना, आप लोग कहीं ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे सन्नाटा हो या फिर आप लोगों का गुजर नहीं होते, वहाँ पे आप लोग काम शुरू कर देते हैं। पॉइंट आपने जब देखना है ना, बहुत रश वाला एरिया, और ख़ास तौर पर वो पॉइंट देखना है जहाँ पे खाने पीने का सामान कम हो, जैसे कपड़े की मार्केट हो गई, सब्ज़ी मंडी हो गई, ताजिर मंडी हो गई, और दूसरे बिजली की मार्केट हो गई, और कोई स्कूल वगैरह हो गए, हॉस्पिटल हो गए। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान ना बहुत मुश्किल से लोग पका नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ लोगों को ख़रीदने की जल्दी होती है और खाने की जल्दी होती है। हमने ऐसे पॉइंट पे अपना काम शुरू करना है। और दूसरा, इसका सेटअप लगाने के लिए घर में 2 पतीले और चंद प्लेटें तो सब घरों में होती है ना, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है, लाहौर की एक मार्केट है अनारकली, वहाँ पे एक बंदे ने 2000 रुपये से काम शुरू किया और 2 किलो चावल दिए थे, उसने चंद बर्तन खरीदे हैं और बस कुछ गिलास और प्लेटें डिस्पोजेबल, क्योंकि आजकल ये नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि बर्तन वॉश करो, उनकी सफाई का ख्याल रखो। बस आपने काउंटर लगाना है, डिस्पोजेबल बर्तन रखने हैं, डिस्पोजेबल स्पून रखने हैं, और बस पानी का एक कूलर रखना है और अपने 2 पतीलों में दाल चावल रखने हैं। बस इतना सा आपने सेटअप लगाना है। और 2 किलो से जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो फिर आप 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो तक ले जा सकते हैं। तो वो इंसान जो है वो 80,000 रुपये सिर्फ रेंट देता है खड़े होने का। तो आप अंदाज़ा करें कितना फ़ायदा होता होगा कि वो इससे ज़्यादा कमाता होगा, घर का सर्कल भी चलाता होगा और 80,000 रुपये किराया भी दे रहा है। तो ये आप स्टार्ट करेंगे तो फिर ये आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। और इसकी जो क्वांटिटी होती है ना, वो ये नहीं होती। इसमें अगर आप देखना चाहें कि हमने सेल किस तरह करना है, तो प्यालियों का हिसाब होता है, बड़े बड़े प्यालों का हिसाब होता है, या डिस्पोजेबल बॉक्स जो होते हैं 200 ग्राम का। अगर हम चावल का लेंगे बॉक्स तो
150 ग्राम उसमें हम दाल रखेंगे साथ में। कुछ लोग चम्मच का हिसाब रखते हैं कि हमने 2 चम्मच चावल डाले हैं तो उसमें 1 चम्मच जो है वो हम दाल डालेंगे। ऊपर से वो सलाद वगैरह इतनी अच्छी डाल देते हैं कि सलाद में अगर हम कटिंग करके इसमें चाट मसाला डालें और अचार का तेल और पूरा वो डाल दें तो फिर देखिएगा कितनी मज़ेदार वो आपकी जो है ना वो सलाद तैयार होगी, वो उसके साथ दें आप। तो चावल धड़ाधड़ बिकते हैं, तो ये बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चाहे ये प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है, कहीं पे आप स्टॉल भी लगा सकते हैं और फूड पांडा पर भी ये डील लगाई जा सकती है। आप लोग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पर तवक्कल करें, ज़रूर ये कामयाब होगा बिजनेस आपका। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी कुछ विंटर शॉपिंग जो कि मैं कल बाज़ार गई थी, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी ये आइडिया शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह की शॉपिंग करके आई हूँ। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 सूट और ये सूट मैंने सिरे सिलाई लिए हैं और कह सकते हैं कि इनकी जो कीमत और प्राइस फिर आप लोग पूछेंगे तो इसकी कीमत और प्राइस जो है वो ये वाला सूट मैंने लिया था 2000 का, सिला सिलाया था और खद्दर इसका जो स्टफ़ है वो है मोटा है काफ़ी और इसकी सामने से जो शर्ट है वो ओपन है और ये इसके फुल बाजू है, बाजू पर कोई काम नहीं है और लेकिन यहाँ पर जो है ना ये कोट कलर लगा हुआ है और ये देख ले ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और इसके बाद यहाँ पर जो नीचे है ना थोड़ा सा ये आजकल जो काम चल रहा है मोती सितारे का वो हुआ हुआ है, तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था। सिंपल सा आइडिया है और बहुत अच्छा है, साइडों से ये बंद है और सिर्फ दरमियान में थोड़ा सा ओपन है, तो ये मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि ये ले लूँ, घर में भी पहना जा सकता है और कहीं बाहर भी हम पहन सकते हैं इसको, आने जाने में कोई ऑफिस वगैरह के यूज़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने दूसरा सूट लिया है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त कलर लगा था मुझे, लाइनिंग में बहुत अच्छे लगते हैं सूट और इसका जो मैंने स्टॉलर है वो ब्लू कलर का लिया है और इसकी भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। और इसके साथ ये मैंने जीन्स की पैंट ली है, ये थोड़ी महंगी भी ली है, ये मैंने 1500 की ली है अकेली, वैसे तो 2-2 हज़ार की 2500 की भी थी तो लेकिन ये मैंने 1500 की दी अकेली। तो इसके साथ ही सेल पे लगे हुए थे ये शर्ट्स जो गर्म कपड़े की थी, मैंने ये 2 लिए, एक ये लिए जिसमें बटन लगे हुए थे सादे से, ये लिए और इसके अलावा एक और शर्ट ली थी मैंने, वो भी सारी बंद थी, ए लाइन में बनी हुई थी और नीचे ये नोक बनी हुई थी और आप पीछे बिल्कुल गुलाई और बाजू में थोड़ा सा फ्रिल लगी हुई थी, पीछे से गोल है। तो ये भी शर्ट मुझे अच्छी लगी थी, कैजुअल सी थी तो बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ ये भी मैंने सेल में एक और जीन्स ली थी, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसके अलावा मैंने 2 स्वेटर लिए थे अपने लिए और मुझे आगे से जिप वाले अच्छे लगते हैं कि इसमें जिप लगी, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये मैंने लिया था 25 का 1 पीस, तो ये मैंने लिए, मैंने 2 कलर लिए थे। वैसे तो मैं ब्लैक और ब्राउन मेरे पास बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सोचा इस बार ना थोड़ा कलर डिफरेंट कर लो। और ये मैंने पिंक कलर का स्वेटर लिए थे और साथ ही मुझे सॉक्स तो मैं हर बार लेकर आती हूँ, जब मैं लाती हूँ ना वो या तो एक गुम हो जाती है या फिर एक बुर आ जाती है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बिजनेस आइडियाज बहुत अच्छे लगे होंगे और जो सजेशंस दिए उसके बारे में भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।